घर छोड़ा बचपन में, बीबी छोड़ा जवानी में, और देश को बर्बाद कर देंगे बुढ़ापे में। ने कह दिया कि आसाराम के साथ पौआ बेचते थे, आसाराम के चेले। प्रगति कर रहा, भ्रष्टाचार में प्रगति कर रहा, व्यभिचार में प्रगति कर रहा। जितने बलात्कारी पकड़े जाते हैं, जितने देशद्रोही पकड़े जाते हैं, जितने ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं, वो भाजपा के ही लोग क्यों होते हैं? ऐसा कौन वोटों की राजनीति के लिए सड़क पर उतरा है और कौन मंदिर यानी कि धर्म का रास्ता चुन रहा है? क्या लगता है कि धर्म की राजनीति से और रोड पर उतरने से आपको वोट की राजनीति नजर नहीं आती आपको? ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में एक 2.5 हाथ का एक पैना, लाठी भी नहीं पैना, और आधी धोती पहने आधे ओढ़े एक बूढ़ा व्यक्ति निकला और ब्रिटानिया गवर्नमेंट को 7 समुंदर पार फेंक दिया उठा के, बिना हिंसा का रास्ता अपनाए। सेम राहुल गांधी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पंडित नेहरू और गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, गौतम बुद्धा को आदर्श मानते हैं, शांति के तरीके से चलते हुए इस देश में अलग जगा रहे हैं। तुम गांधी जी की बात कर रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमने वीर सावरकर ने उन्हें आजादी दिलाई। वीर सावरकर को माफी वीर के नाम पर याद किया जाता है। फिल्में बन रही हैं, बनेंगी भाई। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है? मोदी जी पर भी बनवा दे, पत्नी छोड़ने वाला भगोड़ा बनवाइए। प्रधानमंत्री हैं वो देश के। हमने कहा कि गृह मंत्री हैं। नहीं, आप उनके लिए अमर्यादित भाषा का अरे भाई कहाँ कर रहे हैं? वो करें तो रासलीला, हम कहें तो कैरेक्टर ढीला। आप बताइए उन्होंने किन किन शब्दों का EVM का विरोध उन्होंने किया था, तमाम चल रहा है आजकल मैदान में। आज तो तुम कर रहे हो भाई, उन्होंने किया। हमारे जमाने में अगर हम इस पे होते कि इसमें हेरा फेरी, तुमने भी नहीं हटाई। 2008 से ये मुद्दा चल रहा है, EVM हटाओ। आप सुन लीजिए, अगर हमने हेरा फेरी की होती तो बीजेपी सत्ता में आती? आप बताइए, ये पैदा नहीं हो पाते। इनके अटल बिहारी वाजपेयी आते, सत्ता में नहीं आ पाते। धर्म की अफीम सुंघाने वाला, अरे इनके वहां तो बलात्कारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। जिस राम मंदिर का चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया हो, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। संतों का एक बहुत बड़ा समूह विद्रोह पर उतारू हो गया कि अशुभ कोई भी मकान जब तक पूर्ण निर्मित नहीं हो जाती है, गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। क्या भगवान अभी अंगुली पकड़ के भगवान को बाल रूप में दिखा दिया है, अपने जो है अंगुली पकड़ करके उनको टहला रहे हैं। इनकी हैसियत है? ये तुमने किसी ने बना दिया होगा, IT सेल के बंदे ने ऐसा पोस्टर। वो कहते हैं भाजपा के लोग। अच्छा, भाजपा के लोग हैं। अच्छा, ये कांग्रेस का ही हाथ होगा इसमें कुछ। अच्छा, चलिए मान लेते हैं। मान लेना, मानते हैं, मान रहे हैं आपकी बात। वो 3 BHU के जो बलात्कारी पकड़े गए थे, वो भी कांग्रेस के थे क्या? जेल गए तो वो जेल जाने का तो जूते मार के मार डालना चाहिए। 60 दिन गिरफ्तारी में उत्तर प्रदेश पुलिस को कैसे लग गया? वहां तो बुलडोजर नहीं गया योगी का। और एक जुबेर और एक कुछ और बन करके 2 लोग पकड़े गए हैं योगी को बम से उड़ाने के लिए, मंदिर को बम से उड़ाने के लिए, STF चीफ को बम से उड़ाने वाले। वो क्या है? एक मिश्रा जी हैं, एक सिंह साहब है। और उनके जो ऊपर वाले बॉस हैं, गौ सेवा अध्यक्ष कौन, नारायण त्रिपाठी हैं, जो योगी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो भी भाजपा कांग्रेस के है ना? या सपाई है? क्या कहना चाहते हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सपाई है। ब्रिजभूषण शरण सिंह कांग्रेस के MP होंगे। जो महिला खिलाड़ियों ने, रेसलिंग खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था, वो कांग्रेस के होंगे ना? FIR तो हुई ना? अरे भाई, कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई पुलिस करेगी कि बीजेपी करेगी? भाई कार्रवाई जब करने दोगे तब न होगा। और चाइनीज राजनयिकों के साथ मोहन भागवत की बैठक किस लिए हुई थी? तनी ये भी बता दीजिए।
किस लिए बैठक हुई थी? आप बताने के लिए वो कौन से जो है राजनीतिक संगठन, इस देश के राष्ट्रपति है मोहन भागवत है, या राष्ट्राध्यक्ष हैं, हाँ। या गवर्नर हैं, या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या गृह मंत्री हैं? किस हैसियत से मीटिंग चाइनीज राजनीतिकों के साथ कर रहे थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो प्रचार कर रहे हैं अपना। अच्छा, चाइना में सब जगह करना चाहिए। तो चाइना के राजनयिकों के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ। अरे गजब है, क्या खेला है। अरे वाह। तो जितने बलात्कारी पकड़े गए हैं, अभी मणिपुर में हुआ है, वो भी मोहन भागवत को प्रचार करना चाहिए कि खुलेआम बलात्कार करते रहो। हाँ, कहना जेल जाएंगे वो लोग भी। अरे कहाँ, वहाँ की सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए थी। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री के कुछ लक्षण बता देते अच्छा, हैं। ये बताइए, चलिए आप लक्षण तो छोड़िए, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब ये आवाज उठानी चाहिए थी तब न्याय यात्रा निकलती या अब निकलेगी 14 जनवरी को? राजनीति करने के लिए उतर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा कह रही है विपक्ष। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। उत्तरायण का मतलब समझते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं, आप बता दीजिए, जनता भी। उत्तरायण हो रहे हैं, यानी जब भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए थे, बाढ़ से घायल थे, उन्होंने कहा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तो सूर्य उत्तरायण हो रहा, जो है संक्रांति का है त्योहार मनाया जाता, वहीं से सूर्य उत्तरायण हो जाता। ठीक है, बड़ा शुभ मुहूर्त है। अगर न्याय यात्रा ही कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो इनको कहे रमजान कीड़ा काट रहा भाजपाइयों को? आप बता दीजिए, काहे रमजान कीड़ा, काहे व्याकुल भारत है? काहे व्याकुल भारत है? नहीं होना चाहिए। दरअसल क्या है कि आसाम, मेघालय, मणिपुर, आपका मिजोरम, अरुणाचल, और सीधे आइए बंगाल का वो हिस्सा जहाँ बीजेपी लहरें मार रही थी, वो लहर रुक जाएगी। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ योगी अपने आप को वर्चस्वान समझते हैं, उसके बाद सीधे निकलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। 15 स्टेट हुआ बबुआ। तो ये जान लीजिए कि 15 स्टेट में इनको 15 जन्म लेने को मजबूर कर देंगे। इनकी चूल हिल चुकी है। कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का नहीं, मैं चुनाव आयोग ईवीएम में सेट करके जीतेंगे क्या? अब ईवीएम का रोना रोने लगे। भाई हम काहे रोना रोने लगे? और अभी चुनाव आयोग अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कौरणपुर विधानसभा में ईमानदारी से चुनाव करवाया। अब 12,570 वोटों से बीजेपी का जो बिना इलेक्शन जीते ही मंत्री बना व्यक्ति हार गया। बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तब ईवीएम का रोना रोती है। अच्छा, ये बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेस के हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये नहीं डेकर करके बोल रहे थे, विधवा आलाप छेड़ रहे थे। तो अपने करें तो रास लीला, हम कहें तो कैरेक्टर ढीला। इन्हीं के ऊपर कहा जाता है ना, घर छोड़ा बचपन में, बीबी छोड़ा जवानी में, आज देश को बर्बाद कर देंगे बुढ़ापे में। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 2024 में हमारा 400 पार हो जाएंगे। मनो चुनाव आयोग से गठबंधन हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हो गया है। जब 400 से पार है तो चुनाव कराने की आवश्यकता क्या? कुछ रहो जमे रहो, एवं आपातकाल लागू कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ, चुनाव तो लड़ेंगे ना वो। न लड़ा का कहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है? कोई नीति दिखाई दे रही है? इंडिया गठबंधन का आपने अलायंस बनाया, कुछ भी कहीं नजर आता है? नीति नजर आती है कहीं? राहुल गांधी यात्रा पे निकल जाएंगे। तो राहुल गांधी का कांग्रेस में नेताओं की कमी है, नेताओं की कमी है। बनाएंगे प्रधानमंत्री इस बार देश में का जो अगला इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा दलित होगा, वो भी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। कैसे? ममता जी भी वही पसंद करती हैं। ममता जी ने प्रस्ताव दिया, समर्थन दिया केजरीवाल ने, उद्धव ठाकरे ने, क्या बोलते हैं शरद पवार ने, अखिलेश यादव ने, नीतीश ने, लालू प्रसाद जी ने, सभी लोगों ने समर्थन देते दिया, हेमंत सोरेन वगैरह सब। तब क्या रह गया? अच्छा, अर्जुन खड़गे जी कभी सीएम बने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, जो आप प्रधानमंत्री का चेहरा उनका बना रहे हैं?
चंद्रशेखर जी कभी कोई मंत्री बने थे? बने थे? पंडित जवाहरलाल कभी मंत्री बने थे? स्वर्गीय राजीव गांधी कभी मंत्री बने थे? आप मुझे बता दीजिए, बने थे? और डायरेक्ट पीएम बने कि नहीं? बन गए पीएम। चलिए अच्छा ये बताइए, तो ऐसे आप इन्हें भी पीएम बना देंगे? ये पढ़े लिखे आदमी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के तरफ से राजा बाबू नहीं है। राजा बाबू कहने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, कौन है राजा बाबू? देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं, और क्या है? क्या बात कर रहे हो? अरे वाह, गोविंदा की पिक्चर देख लीजिए, राजा बाबू, समझ में आ जाएगा राजा बाबू। सीएम नहीं बने वो अपने क्षेत्र में? अरे अपने भैया, राज्य में? हमने कहा कि राजा बाबू मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा कि जो कोई अपने स्टेट में, आप उन्हें राजा बाबू कह रहे हैं, उन्होंने चाय बेची है रेलवे स्टेशन पे। सने कह दिया ये आसाराम के साथ पौवा बेचते थे, आसाराम के चेले। क्या सबूत है? तो क्या सबूत है? चाय बेचते थे, आपके पास सबूत है? वो तो कहते हैं ना चाय वाला प्रधानमंत्री है इस देश का। हाँ, चाय वाला प्रधानमंत्री है तो केतली गर्म करके देश को समाप्त कर चुका है। हाँ, अब कोई पीएम आ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में उसकी नानी याद आ जाएगी। हाँ, क्या बात कर रहे हो? देश जो है प्रगति कर रहा है, विकासशील हो चुका है। बलात्कार में प्रगति कर रहा है, भ्रष्टाचार में प्रगति कर रहा है, व्यभिचार में प्रगति कर रहा है। जितने बलात्कारी पकड़े जाते हैं, जितने देशद्रोही पकड़े जाते हैं, जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं, वो भाजपा के ही लोग क्यों होते हैं? ऐसा आरोप आप लगाते हो? वो बीएचयू वाला जो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद थे, भाजपा आईटी सेल के थे, जो 3 महारथी पकड़े गए हैं, वो कहाँ के हैं? तो जेल गए ना, वो पकड़े गए तो जेल गए। भाजपा की सरकार में पकड़े गए ना। भाजपा के सरकार में 60 दिन क्यों लग गया? मध्य प्रदेश का चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए छोड़ा गया था क्या? पुलिस जांच कर रही थी। अरे कहीं कोई जांच नहीं हुई, एक हफ्ता में उनका क्लियर हो गया था कि यही तीनों हैं, और उसके बाद जो है इनको छूट दे दी गई कि जाइए। वहाँ के इंस्पेक्टरों को, सीओ को, एसपी को अपनी नौकरी बचानी थी। हाँ, अच्छा, नहीं तो कौन चाहता है जस्टिस लोया बनना भैया? अच्छा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे जयप्रकाश जी, जो अपने बेबाकी से हमेशा अंदाज रखते रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर रहे हैं हमेशा से, और कांग्रेस के समर्थक में हमेशा रहे हैं, और कांग्रेस की इंडिया अलायंस के बारे में इन्होंने बताया, राहुल गांधी के बारे में बताया कि और अर्जुन खड़गे जी किस तरह से प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। ये अभी मुद्दा जो है, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि 2024 में किसकी होगी सरकार। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।